भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, जो मानना है कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ और उस विभाजन की विभीषिका का दंश जो लोगों ने झेला, उसके निमित्त प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन लोगों ने इस दंश को झेला, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे जिला के प्रभारी हैं आदरणीय प्रमोद विज जी इस पानीपत में इस कार्यक्रम को देखेंगे और अभी इसके बाद हम सब कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक होगी और 8 तारीख को एसडी कॉलेज के अंदर शाम को 3 बजे एक विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो 75 साल से आयु के अधिक लोग हैं, जो उन परिवारों से हैं, हम उनको बुलाकर उनका सम्मान करना और उस दर्द को याद करना जो दर्द हमने हमारे बुजुर्गों ने झेला। क्योंकि हमेशा जो अतीत है, जो व्यक्ति अतीत को याद रखता है तो वो भविष्य के अंदर सचेत रहता है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। कांग्रेस का जो कल्चर है तोड़ने का, फोड़ने का, फूट डालने का, डिवाइड करने का, तो उसके को हम जनता के सामने 8 तारीख को इस कार्यक्रम के तहत रखेंगे और उसके बाद एक बहुत पूरा विशाल कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, जिसके अंदर प्रदेश स्तरीय हमारा कार्यक्रम है फरीदाबाद के अंदर प्रातः 10 बजे। उसके अंदर पानीपत से सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगेंगी और सभी कार्यकर्ता उसके अंदर भाग लेंगे। और अब विस्तृत जानकारी के लिए एक प्रदर्शनी भी हम लगाने जा रहे हैं। उस विभाजन की विभीषिका का जो दंश, जो तस्वीरों के माध्यम से आम समाज को बताने का हम काम करेंगे और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम प्रयास करेंगे कि वो भी दिखे। और मैं अब अधिक बात ना करते हुए मैं इस जिला के जो प्रभारी हैं इस विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम के, प्रमोद जी जो शहर से लोकप्रिय विधायक भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अगला पूरा विषय करें। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम इस बार भी 14 अगस्त को फरीदाबाद के अंदर दशहरा ग्राउंड में मनाया जा रहा है और प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है ये। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को क्लस्टर्स में भी बांटा है। जितने भी ज़िले हैं क्लस्टर्स की जिम्मेवारियां भी दी गई है। मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी अध्यक्ष जी मोहनलाल कौशिक जी ने इसकी सबको जानकारी दे के उसकी जिम्मेवारी लगाई हुई है। जैसे इसमें क्लस्टर प्रमुख जो हमारे हैं वो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हैं। 4 में बांटा हुआ है पूरे हरियाणा को। एक में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, एक में हमारे सिरसा से डॉक्टर जगदीश चोपड़ा जी, साथ में रोहतक से पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी और हमारे पूर्व सांसद भाई संजय भाटिया जी। चारों क्लस्टर की जिम्मेवारी इन लोगों को दी हुई है। और उसके बाद सभी ज़िलों में भी हमने इसकी रचना की हुई है, जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। जैसे पानीपत ज़िले में अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है चारों विधानसभाओं में, पहले तो यह कि ज़िले के जो हमारे संयोजक हैं, आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिला के संयोजक हमारे नवीन भाटिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नवीन जी को जिम्मेवारी दी गई है। पानीपत शहरी से जो जिम्मेवारी है सह संयोजक की विजय सहगल जी थे यहाँ, विजय सहगल जी को, और साथ में गौरव लिखा जी आए हुए हैं, गौरव लिखा जी को दी गई है। पानीपत ग्रामीण से सह संयोजक की जिम्मेवारी सुरेश कुंबर जी को दी गई है। बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता है, हम तो बचपन से इनके साथ ही रहे और इनको देख रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। और साथ में इनके हरीश अरोड़ा जी को जिम्मेवारी दी है। समालखा से सह संयोजक जो हैं जोगिंदर खुराना जी और चरणजीत मल्होत्रा जी को जिम्मेवारी दी गई है। और इसराना विधानसभा से देशराज जी को और राजकुमार जी को। इस तरह से पार्टी ने जो गठन किया है प्रदेश लेवल से क्लस्टर में, क्लस्टर से ज़िले में, ज़िले से विधानसभा में। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, अब जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज हम कार्यकर्ता की बैठक लेने जा रहे हैं आपकी इस मीटिंग के बाद, वार्तालाप के बाद, और उसमें योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। किस तरह भारी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, और ख़ास करके जो पाकिस्तान से लोग आए जिनके परिवार, उनका सम्मान भी हमने करना है। जो 8 तारीख को रखा हुआ है कार्यक्रम एससी कॉलेज के अंदर, और उसमें प्रदर्शनी, जैसे अध्यक्ष जी में प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी और हो सकता है एक वृत्त चित्र भी उसके ऊपर
कोशिश करें अगर दिखाया जाए, ताकि आज की जनरेशन को उस समय में किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से लोगों को आना पड़ा, किसी के पास कुछ था ही नहीं, और बहुत जिसको कहते हैं मुफलिसी में आके अपने परिवारों का पालन पोषण किया। इसको हम सब वैसे जानते हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता से ये बातें सुनी, जो हमारी एज के लोग हैं उन्होंने सब बातें महसूस की हुई हैं, सुनी हुई हैं, और बहुत गरीबी में सब लोग रहे और संघर्ष की स्थिति में हम लोग जब यहाँ पे आए, हरियाणा में उस टाइप का पंजाब था ये, तो बहुत गंभीर स्थिति थी। तो इसकी जानकारी देना आज की नई जनरेशन को बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो फिर भी काफ़ी इससे चलचित्र में देखे हुए हैं, मैंने इसकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। जैसे आपको जानकारी होगी, एक खुशवंत जी की बुक है, बहुत बड़े राइटर रहे हैं अपने टाइम में, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर हम उसको देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, कि किस तरह से निर्मम हत्या की गई हमारे रिश्तेदारों की। आप कह लें किसी कोई परिवार ऐसा नहीं था जिस पार्टीशन के अंदर, जिसके नज़दीक का या दूर का या भाई बंधु या गली मोहल्ले का उसमें सफ़र किया है सब। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें यंग जनरेशन को, आज की जनरेशन को ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस संघर्ष से पार्टीशन के बाद आके हम यहाँ पे आके बसे और गुजर बसर की, और आज भारत निर्माण में सभी हम योगदान दे रहे हैं। तो इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में हर ज़िले से इस कार्यक्रम में लोग पहुँचे। एक विशाल कार्यक्रम होगा और लोगों से संपर्क करने के लिए आज की बैठक रखी हुई है। मनोहर लाल जी ने 2 एकड़ ज़मीन दी थी उसके लिए जब आए थे, उस प्रोजेक्ट के पास तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे जितना था, आज उनके पास उससे कम ही है। उनके पास 3 साल में कम। मेरे को किसी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, इस हिसाब से पूछना 2 पंजाबी भवन है, समालखा में और पानीपत में, आज तक नहीं बने। देखिए, पंजाबी भवन अगर कहें, मेरे साथ अनिल मदान जी बैठे हुए आपको जानकारी देते हैं। मदन लाल ढींगरा जी की स्मृति में हम सेक्टर 6 के अंदर आप जाके देखिए, विशाल भवन का निर्माण हो रहा है। वैसी बात नहीं है, पानीपत में निर्माण किया जा रहा है। विक्की हमारे बैठे हुए हमारे साथ, विक्की कत्याल जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मैंने याद दिलाया, स्टोरी चलवाई थी आपने, 25 लाख दिलवा दिया था, इसके बाद 50 लाख आ चुका है और कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए, ये समाज के हित के लिए पैसा आता है, और मदन लाल सेठ जी की शहादत हुई, उनकी याद में ये भवन बन रहा है, बहुत सुंदर भवन बन रहा है और बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष बताएंगे, कल मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए, आपने 11 अगस्त रख दी, 11 को हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। देखो, चुनाव कराना ये प्रशासन का काम है, एक प्रैक्टिकल सी बात है। और चुनाव की डेट उन्होंने देनी है, प्रशासन ने डेट दे दी 11 तारीख को, तो स्वाभाविक है 11 तारीख को चुनाव होगा ही। वैसा इसी में ही एक मेरा सवाल इसी में जुड़ता है, मनोमित पार्षद जो बनाए थे, क्या उनकी लिस्ट बदली जाएगी या वही रहेगी? 5 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा कि नहीं? सिंधवानी जी, यदि आप पढ़े लिखे हैं, और मैं बड़ा आज अजीब सा माहौल है इस शहर के अंदर, मैं कुछ यूट्यूबर्स जो गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ चला रहे हैं, मैं उनकी निंदा भी करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आप ये देखिए, एक नोटिफिकेशन जब सरकार का होता है तो सरकार का काम है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई हमने ये 3 मनोनीत पार्षद इस नगर निगम को दिए, और प्रशासन ने कहा कि मैं 5 तारीख को इनकी शपथ कराऊंगा, इन 3 मनोनीत पार्षदों की। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज ना आ जाए, इसके लिए अधिकृत कौन है? कमिश्नर नगर निगम या नोडल अधिकारी। जब तक वो ये ना कह दे भाई शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, तब तक आप उसकी न्यूज चला रहे हैं कि फैसला टल गया जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया जी, उसकी उस पर तलवार लटक गई जी, ये हो गया। अरे इस तरह का माहौल आप इस शहर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि किसी की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा विशाल संगठन है, और कोई भी निर्णय, कोई एक ये बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर कोई भी निर्णय संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन को में लोग जो हमारे संगठन के कर्ता हैं उनके माध्यम से होता है, कि एक व्यक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति ने फैसला कर दिया। और उसके बाद जब कोई तिथि तय होती है तो प्रशासन का काम है, ये सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है, ये प्रशासन का काम है उनको शपथ दिलाने का। उन्होंने 5 तारीख तय की हुई है। जब तक आपको कोई ऑथेंटिक अधिकृत रूप से कोई लेटर ना आ जाए, तब तक आपको इस तरह की बेतुकी खबरें नहीं चलानी चाहिए। साहब, मैं तो ठीक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था।
आपकी ही सरकार में उन्होंने बदला था। मैं आपको जी। बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। जो मदन जी को एक विचार नहीं था, मदन जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा विचार था, उनकी एक पुलिस वेरिफिकेशन आई थी, उनको नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उनका। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जब कोई सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो उसका ऑटो जो वो प्रशासन उसकी डेट तय करता है। मदन जी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। कल वैसे हो रहा है फिर जैसे शपथ, क्योंकि 5 तो कल ही है ना, 4 तारीख से तो इसमें कोई फॉर बट है हो रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं, जब तक मैं दुष्यंत भट्ट, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मैं नगर निगम का कमिश्नर या नोडल अधिकारी नहीं हूं। इसका सरकार ने कोई जब डेट दी है तो स्वाभाविक है कि शपथ होगी। नहीं, आपकी जानकारी में तो है ना, है कल अभी तक तो है। आप मुझे, आप कैसी बातें नाम कर रहे हैं? बदलने की कोई उम्मीद तो नहीं है। आप मतलब किस तरह के क्वेश्चन करते हैं? एक नोटिफिकेशन हुआ है सरकार का। चलो सर इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार भी हुआ था राजीव नोटिफिकेशन। श्रीवास्तव का जो मनमुटाव था पूर्ण नेताओं में सब गौरव श्रीवास्तव किसका किससे मनमुटाव था? ये मीडिया की उपज है। आप मुझे बताओ ना कि किसी अधिकृत रूप से किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी संगठन के अधिकारी ने, पदाधिकारी ने आपको प्रेस में ये कहा है कि मेरा ये मनमुटाव है इनसे? तो अनुमति नहीं है सर। थोड़ा सा क्लैरिफाई तो आप सुनो। आपके बीजेपी वाले कहते हैं वो आरएसएस से या मतलब पृष्ठभूमि रही आरएसएस से, लेकिन कुछ मीडिया वाले छाप रहे कि उसने तो कांग्रेस का झंडा उठाया था विधानसभा चुनाव में। आप मेरी एक बात नहीं, बताओ, आपने विधानसभा चुनाव में किसी ने उनको कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए देखा है? एक बताओ मुझे। दूसरी बात, आपको याद होगा नगर निगम के चुनाव में आईएमए की एक मीटिंग हुई थी हवेली के अंदर, आप सबको याद होगा, आप सब थे उसके अंदर, और डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने पूरी आईएमए का समर्थन वहां पे दिलाया था। और वहां पे आईएमए की एक डिमांड थी कि हमारा भी राजनीति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमने उनसे कहा था उसी बैठक के अंदर, आप नाम बताइए। उन्होंने 2 नाम बताए थे कि गिरीश अरोड़ा या डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव को आप कंसिडर करना जी। आप थे उस मौजूद में, उस मीटिंग में। नगर निगम के चुनाव में डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने ओपनली कोमल सैनी की मदद की, और हमारे जो चुनाव वायदा पूरा कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। 2 डॉक्टरों के आपने नाम लिए हैं। आयुष्मान के अंदर लोगों का इलाज कराने में सबसे ऊपर उनकी शिकायतें आई थी, पता हो तो मंत्री देखो ऐसा है, मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसको देख के भी आपने गौरव श्रीवास्तव जी को जिला पार्षद मनोनीत किया। ये आप मेरी बात सुनो। आप ना एक चीज़ को भाई, उनकी इंक्वायरी हुई थी, उनका ये हुआ था जी, उनके वो थे। आज वो एक मैं सोशल मीडिया में वो भी देख रहा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ अस्पतालों के नाम थे भाई, इतने मरीज ईएसआई ने इनको रेफर किए हैं। उनके जो मरीज हैं वो केवल मात्र 11 मरीज ईएसआई ने उनको रेफर किए, और उसको एक जांच का विषय है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी यदि कोई गलत काम करेगा तो बच जाएगा। बट साहब हम ये नहीं चाहते कि उसका नाम बदला जाए। आप तलखी खा जाते हैं इसलिए थोड़ा। नहीं, मैं तलखी नहीं। आप ना, हम ये नहीं चाहते कि नाम बदला जाए। हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं पिछली बार की तरह कि नाम बदले तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ हाँ। नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यही रहेंगे। आप इंतजार करें, यही रहेंगे। आप इंतजार करें, यही कल रहेंगे। 5 तारीख तक का वेट करें। यही रहेंगे। आप सचिन जी कौन से टोन पकड़ रहे हो? नहीं, मैं टोन आप कहाँ आप भी कह रहे हो नहीं यही कर रहेंगे, आप यही नहीं कर रहेंगे। रहे, आप हाँ अरे नहीं कर भैया, रहे। सरकार का नोटिफिकेशन है, सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज ने नोटिफाई किया हुआ है। 5 तारीख को कल 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। इंतजार करो। आपको इंटीमेट तो क्या हुआ ना लेटर तो कि आप 30 सितंबर 2024 कांग्रेस कैंडिडेट थे बुल्ले शाह, उनके फेसबुक पेज पर ये पोस्ट डली होगी और उन्हीं के हॉस्पिटल क्या लिखा है ऊपर? ये कांग्रेस ही देखिए क्या लिखा है उसने? आज जनसंपर्क के दौरान हाँ। आईवीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ से मुलाकात हुई। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए डॉक्टर और स्टाफ को समर्पण सराहनीय है। हाँ। साथ मिलकर हम पानीपत को एक स्वस्थ इसमें कोई कांग्रेस की बात है? सर वोट मांगने अरे मिस्टर अनुराग जी, इसमें कोई कांग्रेस की बात है? सर आप ये मुझे बताइए, इसमें कोई कांग्रेस का जिक्र है? सर कैंडिडेट तो वही है ना चुनाव नहीं, के समय। आप मुझे बताइए चुनाव के समय की इसमें है, आप तो- कांग्रेस में कहीं कांग्रेस का जिक्र है? सर कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की वोट मांगने का जिक्र है इसके अंदर? सर अब कांग्रेस अब इसमें नहीं, साथ मिलकर शहर का विकास करना, इसका मतलब मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आपको ये तो लगा पानीपत का मीडिया जागरूक है। ज्यादा ही जागरूक है। ज्यादा ही जागरूक है। इसमें कहीं कांग्रेस का जिक्र है? ये तो कांग्रेस का कैंडिडेट है। अगर मान लीजिए अब ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तो क्या हिंदुस्तान मीडिया ने मान लिया कि युद्ध रुकवाया? अगर कोई व्यक्ति ये कह दे फलाने व्यक्ति ने मेरा समर्थन किया,
तो उस फलाने से तो पूछ लो भाई, तने करदा कि नहीं करा है भाई, उससे तो पूछ लो। जो ये 8 तारीख को समारोह है, कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ये अब सूची तैयार हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की अलग अलग ड्यूटियां लगी हुई हैं और हमारे कार्यकर्ता इसको देख रहे हैं और कार्यकर्ता इसकी सूची तैयार कर रहे हैं।